आम जनता की आवाज देखने वाले सारे भाइयों ने राम राम। भाई फिलहाल मौजूदा जींद शहर में, जींद शहर के ICH सेंटर में यहाँ पर न मिले हैं मंत्री सुखराई नाथ जी। इन्होंने एक मुहिम चला रखी है टेस्ट के बारे में। के वह मुहिम है, कौन बालक उसमें जा सके, के उसमें इनाम है और आने जाने के लिए के रास्ता रहेगा और के व्हीकल रहेगा। सारी बात इन ताबा पूछांगे, सारी वीडियो में बने रहियो। नमो नारायण महाराज। नमो नारायण जी, शुभकामनाएं। ठीक हो? जय शिव गोरख। जो आपने मुहिम चलाई है टेस्ट वाली, इसके बारे में जो दर्शक हैं उन्होंने पूरा बेरा कोनी व्यूवर्स ने के कुकर है, कुकर जाना है, कुकर इसमें रजिस्ट्रेशन करना है, एक बार सारे व्यूवर्स आप बताइए। दर्शकों को नहीं पता, आपको पता है? नहीं पता जी, जब तो पूछा तो आपको तो दर्शकों के साथ साथ मैं आम जनता की आवाज बने हुए हमारे पत्रकार महोदय को भी बताना चाहता हूँ कि प्रिय बंधुओं, ग्राम पंचायत घोगड़ियाँ बड़ा धन्य गांव है, धर्म नगरी है और जिला जींद हरियाणा की इस पवित्र पतित पावनी भूमि पर हम लोग ग्राम पंचायत घोगड़ियाँ के साथ मिलकर के ग्राम पंचायत के वर्तमान सरपंच प्रतिनिधि और वर्तमान सरपंच साहब दीपक बुरा जी के साथ साथ पूरा गांव का बच्चा बच्चा इस पूरे के पूरे कार्यक्रम में हमारा तन मन के साथ, धन के साथ, पूर्ण वरीयता के साथ सहयोग कर रहा है। घोगड़िया गांव में ये कार्यक्रम 15 फरवरी को आयोजित होने जा रहा है। इस कार्यक्रम में CET कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट, सामान्य पात्रता परीक्षा, यानी विद्यार्थी जो नौकरी पाने के लिए दौड़ रहे हैं उन विद्यार्थियों से सरकार एक पेपर ले रही है CET का, वही सेम उसी प्रोटोकॉल पर ये पेपर तैयार किया जा रहा है और हम लोग इसको इनामी महादंगल के रूप में, क्योंकि खेल महादंगल हम लोगों ने बहुत करवाए लेकिन उसमें मैं देख रहा हूँ कि बच्चे इंजेक्शन लगा करके इंजेक्ट करके खेलते हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कोई भी ऐसा इंजेक्शन नहीं बना जिसको लगाने के बाद आप प्रतियोगिता में प्रथम इनाम प्राप्त कर पाएंगे। तो इसके लिए आपको बौद्धिक क्षमताओं की आवश्यकता है, बुद्धि से तीव्र और तीक्ष्ण होने की आपको आवश्यकता है, आपकी स्मृति श्रेष्ठ होने की आवश्यकता है, तो आपको उसके लिए अध्ययन करना ही पड़ेगा। तो अध्ययन के स्वर को और ज़्यादा मजबूत बनाने के लिए, बच्चों में शिक्षा की क्रांति पैदा करने के लिए और आध्यात्मिक जीवन को हम आधुनिक जीवन के साथ जोड़ें या ना जोड़ें, मैं समझता हूँ कल्याण तो असंभव शिक्षा के बिना सदैव है, यानी जिसमें शिक्षा नहीं है कल्याण नहीं है। तो जितना व्यक्ति को आध्यात्मिक होने की आवश्यकता है इतना ही शिक्षित होने की आवश्यकता है। तो नौजवानों को शिक्षा के प्रहरियों के रूप में, शिक्षित प्रहरियों के रूप में तैयार करने के लिए ये हमने बहुत बड़ा आयोजन रखा है। इसमें क्वालिफिकेशन क्या क्या रहेगी महाराज? इसमें आपका बच्चा चाहे पहली कक्षा का हो लेकिन उसमें दम चाहिए कि वो इनाम जीते। वैसे तो कक्षा 10 से ऊपर का कोई भी विद्यार्थी इसमें भाग ले सकता है, लेकिन अगर कोई इंटेलिजेंट बच्चा है कक्षा 8, 9, 10 का तो वो बैठ सकता है। जॉब वाला जो सर गवर्नमेंट जॉब है वो ले सकता है भाग या नहीं ले सकता? इसमें हम लोगों ने जो पूर्ववर्ती समय में एक लिंक जारी किया है रजिस्ट्रेशन करने के लिए, तो उस लिंक में हमने ये शर्तें रखी हैं कि कोई भी वो अभ्यर्थी इसमें भाग नहीं ले सकता जो सरकारी नौकरी पे है। जो कोई सरकारी व्यक्ति सरकारी नौकरी वाला व्यक्ति अगर इनाम को प्राप्त करता है, जीत जाता है, तो उसको इनाम नहीं दिया जाएगा, वो उसके लिए क्लेम नहीं कर सकता। ये गरीब तबके को, सामान्य लोगों को और दक्ष मजबूत बुद्धि के कारक, वास्तव में जो ओरिजिनल हकदार हैं, ऐसे विद्यार्थियों को कहीं न कहीं मोटिवेट करने का हमारा एक मेला है, शिक्षा का मेला है। जो एग्जाम रहेगा उसकी मेजरमेंट है जो किसी सेंटर की उसकी होगी या आप अपनी खुद की टीम बनाओगे? नहीं, हमारा कोई सेंटर से हमने इस प्रकार का कोई सहयोग नहीं लिया, लेकिन अब की बार मैं दूर हूँ, काफ़ी उत्तर प्रदेश से मुझे यहाँ आना पड़ता है, तो इसके चलते मैं समझता हूँ कि मेरी अपनी एक टीम है जिसमें मैं खुद भी हूँ, तो उस टीम में हम 2 ही व्यक्ति हैं, हम 2 व्यक्ति या 3 व्यक्ति ही मिल करके उसको कर रहे हैं। जो एग्जाम होगा मेजरमेंट में बच्चे बैठेंगे, तो जो टीचर घूमेंगे वो कहाँ से आएंगे फिर? वो शिक्षक की जो मैनेजमेंट है वो हमारी अलग है। उस मैनेजमेंट में लगभग 600-700 शिक्षक हमने पूरे स्टेट से तैयार कर रखे हैं, उनकी पूरी मैनेजमेंट हमारे पास है, जिसमें ICS कोचिंग सेंटर से आज हमने इस अभियान को प्रारंभ किया है धरातल पर। अब लगातार हम लोग इसके प्रचार में उतरे हुए हैं, तो ICS कोचिंग सेंटर से भी हमें बहुत सारे शिक्षक मिलेंगे। इसके साथ साथ हरियाणा के सुपरस्टार शिक्षक जितने भी हैं, सब शिक्षक इसमें भाग लेंगे और स्कूलों के शिक्षक भी अपनी सेवाएं वहाँ पर निःशुल्क रूप से देंगे। एक मेन कारण खाने का, खाने के लिए बच्चों को कुछ उपलब्ध होगा वहाँ पे? देखिए ऐसा है, बच्चे आएंगे और उस दिन महायोगी भगवान शिव की शिवरात्रि का पावन उपलक्ष्य है। उस आध्यान को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने विचार किया है कि भगवान शिव को खीर का प्रसाद दिया जाता है, तो हम लोग सब बच्चों के लिए खीर का प्रसाद या अभी विचार कर रहे हैं कि जहाँ तक है हम लोग खीर का ही प्रसाद देने का विचार कर रहे हैं, सबको प्रसाद भरपेट खिलाएंगे।
जो एग्जाम होगा उसका उसी दिन आएगा या बच्चों को कुछ दिन प्रतीक्षा करनी पड़ेगी? देखिए, अगर इस आधुनिक युग में भी आप इंतजार कर रहे हैं तो आप आधुनिक युग से दूर हैं। मैं समझता हूँ कि 21वीं सदी के हिंदुस्तान में आजकल सॉफ्टवेयर का ज़माना है, आजकल एआई का ज़माना है, आजकल इलेक्ट्रिक सिस्टम कितने आ गए हैं, कितने अनुसंधान हमारे हो गए हैं। तो मैं समझता हूँ उसी दिन हम लोग सॉफ्टवेयर के माध्यम से बच्चों को इसका इनाम वितरित करेंगे। सॉफ्टवेयर से जो बच्चे इसके अंदर आए हैं, अव्वल रहेंगे, प्रथम, द्वितीय, तृतीय से लेकर 200 तक, उनका रिजल्ट उसी दिन घोषित कर दिया जाएगा। एक बात हो रहा है कि महाराज जी, रजिस्ट्रेशन कैसे होगा इसका? रजिस्ट्रेशन के लिए महंत सुकराईनाथ योगी नाम से फेसबुक पर और इंस्टाग्राम पर पेज हैं। उस पेज पर वेरीफाइड पेज हैं, उनके ऊपर हमने लिंक जारी किया है। उसके साथ-साथ ग्राम पंचायत घोगड़िया के सरपंच साहब के द्वारा भी वो जारी किया गया है और बहुत सारे यूट्यूब पर भी हम लोगों ने उपलब्ध करवाया है। सारे शिक्षा सेंटर जितने भी हैं, जितनी लाइब्रेरी हैं, सबको हमने भेजा है। उस लिंक पर जाएँ, निःशुल्क रूप से आप उसका पंजीकरण करें। जो लिंक है आपने कमेंट में भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ज्यादा से ज्यादा वीडियो ने शेयर करियो और ताकि वो सारे बच्चा तक पहुंच सके, जो गरीब बच्चे हैं इसका लाभ उठा सके। तो अगली वीडियो में जल्द मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।